क्या होगा अगर तुम्हें बताया जाए कि भारत के कुछ जंगलों में आज भी देवता इंसानों के शरीर में उतरते हैं? क्या होगा अगर ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई हो? और क्या होगा अगर विज्ञान भी इसका जवाब ना दे पाए? आज हम जानेंगे कंतारा का वो सच जो फिल्म में दिखाया गया लेकिन पूरी तरह समझाया नहीं गया। कांतारा कोई साधारण फिल्म नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक प्राचीन परंपरा से जिसे कहा जाता है भूता कोला। दक्षिण भारत के घने जंगलों में रात के अंधेरे में जब ढोल बजते हैं, जब आग जलती है, जब पूरा गांव इकट्ठा होता है, तब एक इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसका शरीर कांपने लगता है और फिर वह इंसान नहीं रहता। लोग कहते हैं उसमें देवता उतर आते हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह आज भी होता है। यहाँ भूत का मतलब डर नहीं है, यहाँ भूत का मतलब है एक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो इंसानों से ऊपर मानी जाती है, जो जंगल की रक्षा करती है, जो न्याय देती है और जो सीमा पार करने वालों को रोकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है या सिर्फ विश्वास? विज्ञान कहता है यह एक ट्रांस स्टेट है। जब इंसान गहरे विश्वास में होता है तो उसका दिमाग उसे एक अलग दुनिया में ले जाता है, जहां शरीर असामान्य ताकत दिखाता है, जहां दर्द कम महसूस होता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी नहीं मिला। कई बार ये लोग ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्हें पता नहीं हो सकती। कई बार भविष्य की बातें सच हो जाती हैं। तो क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या सच में कुछ और? यही है कांतारा का असली रहस्य। फिल्म में दिखाया गया पंजीरुली कोई साधारण देवता नहीं है, यह एक रक्षक है, एक ऐसी शक्ति जो जंगल और इंसान के बीच संतुलन बनाए रखती है। जब इंसान प्रकृति के खिलाफ जाता है, जब वह लालच में अंधा हो जाता है, तब ये शक्तियां उसे रोकती हैं और अगर वह नहीं रुकता तो सजा देती हैं। कांतारा हमें डराती नहीं है, ये हमें चेतावनी देती है। फिल्म की शुरुआत में एक राजा दिखाया जाता है, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन शांति नहीं होती। वह जंगल में जाता है और एक देवता से मिलता है। वह शांति के बदले जमीन दे देता है। एक वादा होता है लेकिन समय बदलता है। राजा चला जाता है, सरकार आती है और वादा टूट जाता है। यही असल दुनिया का सच है। जंगल जो कभी घर थे आज सिर्फ रिसोर्स बन गए हैं, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए जंगल सिर्फ जमीन नहीं है, वह उनका धर्म है, उनकी पहचान है, उनका देवता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। शिवा वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, वह एक आवाज है, एक गुस्सा है, एक बगावत है। लेकिन उसका गुस्सा उसे उस जगह ले जाता है जहां इंसान और देवता के बीच की रेखा मिट जाती है। दूसरी तरफ कानून है, नियम है, लेकिन परंपरा उनसे अलग होती है। जब ये दोनों टकराते हैं तो सिर्फ लड़ाई नहीं होती, सच सामने आता है। और फिर आता है सबसे बड़ा पल, शिवा का परिवर्तन। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी आवाज बदल जाती है। वह अब इंसान नहीं लगता। क्या उसमें सच में देवता आते हैं या यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है? शायद दोनों और शायद कोई भी नहीं। कांतारा हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सब कुछ जानते हैं? क्या विज्ञान हर चीज समझ सकता है या कुछ सच हमारी समझ से बाहर है? आज भी भूटा कोला होता है। लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं और जवाब लेकर जाते हैं। कुछ इसे आस्था कहते हैं, कुछ अंधविश्वास,
लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। अगर जंगल खत्म हुए तो सिर्फ पेड़ नहीं जाएंगे, संस्कृति जाएगी, पहचान जाएगी और इंसान भी बदल जाएगा। तो अगली बार जब तुम किसी जंगल को सिर्फ जमीन समझो तो एक बार सोचो, क्या तुम सही हो या सिर्फ आधुनिक बनने की कोशिश कर रहे हो? विज्ञान सवाल पूछता है, आस्था जवाब महसूस करती है और कंतारा इन दोनों के बीच की सच्चाई है। कुछ चीजें दिखती नहीं लेकिन हमेशा मौजूद रहती हैं। कंतारा एक फिल्म नहीं है, ये एक चेतावनी है और शायद अगर हमने इसे नहीं समझा तो एक दिन जंगल चुप नहीं रहेगा और जब जंगल बोलता है तो इंसान की आवाज खो जाती है।